सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल देव यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करिए आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवाशीष, आप देख रहे हैं टेक्निकल देव। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों आज मुझे Jio Fi 6 को यूज करते हुए 1 महीना हो चुका है और मैंने सोचा कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूजिंग Jio Fi मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊं। और दोस्तों आप इस वीडियो को देर तक देखते रहिए। मैं आज आपको सारे डाउट्स, आपने जो पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड टेस्टिंग डाला था हॉनेस्ट, तो आपने उस वीडियो को पहले से देखा है तो आपको पता होगा। और आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं दिखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं से मैंने इसका हॉनेस्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग एंड स्पीड टेस्ट भी किया था, तो आप उसको देख सकते। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो Jio Fi को मैं यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो Jio Fi काफ़ी यूनिक सा है एंड इसको यूज़ करने के लिए आपको इसमें SSID यहाँ पे है। आप इस SSID की मदद से अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपने पिछले वीडियो पे कुछ सवाल पूछे थे कि क्या ये विदाउट बैटरी काम करता है, बिल्कुल हाँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपनी Xiaomi Mi पावर बैंक के साथ इसको कनेक्ट किया हूँ और यहाँ पे ये रेड लाइट इंडिकेटर हो रहा है अभी, और ये ठीक से भी काम कर रहा है विदाउट बैटरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिंपली यहाँ से आपको सिम कार्ड इंजेक्ट करना होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। और दूसरी सवाल आपने पूछा था बैटरी बैकअप कितने टाइम देता है। जैसा कि ये जो 3000 mAh की 3000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी, ये अच्छे से 5 to 6 आवर बैटरी बैकअप दे देता है। और जो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक Jio Fi इसका जो कीमत है 1000 रुपीज़ लगभग। इसी प्राइस रेंज के अंदर इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इसको खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों जैसे कि मैं पहला बता दूं तो ये 999 रुपये के अंदर जितने सारे हॉटस्पॉट यानी 4G हॉटस्पॉट मार्केट में अवेलेबल है, सबसे अच्छा ये अच्छी ठीक से ढंग से काम करता है। एंड इसका जो डाटा स्पीड ये एयरटेल 4G हॉटस्पॉट से भी बेहतरीन सा है। एंड जैसे कि इसका आप विदाउट बैटरी एक पावर बैंक या चार्जर से कनेक्ट करके इसको चला भी सकते हैं लाइक ए डोंगल। एंड जैसे कि मैं इसका बारे में आपको डिटेल्स में बताऊँ तो ये जो Jio Fi है, ये इसका जो डिमेरिट्स है थोड़ी सी स्लिपी एंड बार बार हाथ से गिर जाता है। एंड ये एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस से आप इसको कहीं से भी कैसे भी कैरी कर सकते। एंड मेरे हिसाब से ये एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जैसे कि आप इसको पावर बैंक चार्जर के साथ घर पे कनेक्ट कर सकते जैसे कि डोंगल की तरह, एंड आप कहीं से भी इसको कैरी करते हैं तो 3000 mAh का एक बैटरी भी उसके साथ आपको दिया जा रहा है, जिसके मदद से आप इसको कहीं से भी ट्रैवल वक्त ले सकते। एंड इसका जो डिफरेंस मुझे मिला है 30 डेज यूज करने के बाद, यहाँ पे मोबाइल की जो डाटा स्पीड है उससे थोड़ी बहुत डिफरेंस है और इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने नहीं मिलता है। और इसी प्राइस रेंज के अंदर ये तो वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल बोलना चाहूँगा। और जैसे कि कभी कभी मैंने यहाँ पे पावर बैंक से कनेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं पावर बैंक तो फुल चार्ज है, फिर भी यहाँ पे कभी कभी रेड अभी दिखा रहा था और अभी ग्रीन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएटली कुछ समय पहले रेड दिखा रहा था, शायद आपने नोटिस किया होगा। और यहीं पे देखिए यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल आ रहा है, इसका मतलब मैं अभी मेरे अपने स्मार्टफोन से इसको कनेक्ट किया हूँ। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे जो लैपटॉप है आपकी फ्रंट पे HP का, और यहीं पे देख सकते हैं आप Jio Fi करके कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब इसी Jio Fi के ग्रीन नेटवर्क से ये कनेक्टेड है मेरा लैपटॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड दिखा रहा है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है मेरा पावर बैंक के साथ, और कोई बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक Jio Fi डिवाइस खरीदते तो आपका इतने सारे प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल जाएगा, क्योंकि 1000 रुपये आप स्पेंड करते तो आप इसको डंगल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो सा डंगल्स अवेलेबल होते हैं तो 3000 आसपास हो जाता है, हुआ कि 4G हो कुछ भी हो जाए, पर 999 रुपये में आपको इसको डंगल की तरह 2-in-1 डिवाइस है। जैसे कि आप इसको डंगल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते या कहीं से भी ट्रैवल करते हैं तो ये इसको 4G हॉटस्पॉट की जरिए में। और कुछ हमारी व्यूअर्स ने ये सवाल भी पूछा था कि हमने इसके थ्रू कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ, आप इसके थ्रू से कॉल भी कर सकते हैं, पर इसको आपको Jio की 4G वॉइस कॉल आप डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं उसी ऐप के जरिए में, और आपकी जो भी कॉल्स होगा, मैसेज होगा, नोटिफिकेशन आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दिखने मिल जाएगा विदाउट सिम। आपके मोबाइल पे कोई भी सिम ना हो फिर भी। एंड क्योंकि जैसे कि जो कि 4G हॉटस्पॉट है वहीं से आप कैसे कनेक्ट सकते हैं,
आपने आपके सिम कार्ड परचेज करने वक्त जो सिम दिया होगा उसी पे एक OTP आएगा जियो 4G वॉइस कॉल के थ्रू से। उसी OTP वेरीफाई करने के बाद आप कनेक्ट कर सकते। एंड दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया। आप इसको डोंगल की तरह भी यूज कर सकते हो विदाउट बैटरी। इसका बैटरी परफॉर्मेटिव 5 to 6 आवर बैटरी बैकअप दे देता है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इसका बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में बिल्कुल सही है एंड पॉकेट फ्रेंडली है। एंड इसको आपका ब्रांड की तरफ से 1 साल की वारंटी भी मिल जाता है। आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इशू आ जाता डिफेक्ट तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा आफ्टर 1 मंथ। दोस्तों मैं JioFi के बारे में और डिटेल्स में आपको बताऊं तो JioFi की जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे सपोज आप इसको 3000 mAh की जो यहाँ पे बैटरी मिलता है आप इसके साथ यूज़ करते तो सिर्फ कुछ समय इसको यूज़ करने के बाद मतलब सपोज आप इसको 30 आवर यानी आधे घंटा या 1 घंटा भी यूज़ कर लेते तो इसमें हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरे हिसाब से इसमें इतना ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं आना चाहिए क्योंकि सिर्फ इसको तो एक हॉटस्पॉट की तरह काम कर रहा है, ना कि इसमें कोई मोबाइल मल्टीटास्किंग आप कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा तो प्रेशर भी नहीं आ रहा है। तो फिर भी इसका हीटिंग इशू थोड़ा ज़्यादा आ जाता है मेरे हिसाब से, जो कि इस डिवाइस का एक रियल डिमेरिट्स एंड डिसएडवांटेजेस है। इस प्राइस रेंज के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जैसा कि मैं आपको बता दूं जो ट्रैवल चार्जर आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाता है तो ये जो है बेस्ट है 1 एम्पियर 5 वोल्ट 1 एम्पियर पे बेस्ट है। ये जो JioFi की जो 3000 mAh पावर बैंक हो इसको सिर्फ 1 आवर या 1 आवर के अंदर फुली चार्ज कर लेता है, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इसका जो चार्जिंग है बहुत ही फास्ट हो जाता है। JioFi बहुत फास्ट जल्दी से चार्ज हो जाता है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इसका जो हीटिंग इशू है एंड इसका जो एरिया कवरेज है, जैसे कि आप इसको थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस ले लेते तो इसकी आसपास में तो इतना ज़्यादा गुड कवरेज नहीं देता है, बट कंपनी यहाँ पे दावी करता है तो 100 Mbps/s मैक्सिमम देता है। 31 डिवाइस को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी थोड़ी ज़्यादा दावी कर रहा है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा नहीं आता है। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी सिर्फ ग्रीन इंडिकेटर आ रहा था, मैं इतनी कम डिस्टेंस से हूँ फिर भी यहाँ पे रेड इंडिकेटर आ रहा है। इसका मतलब कभी कभी देखिए यहाँ पे पावर बैंक से कनेक्टेड हूँ, कभी यहाँ पे बैटरी बैकअप विदाउट बैटरी, कभी ग्रीन सिग्नल आता है कभी रेड सिग्नल आता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से JioFi को एक मतलब अनबीटेबल परफॉर्मर बनने के लिए ये सब डिमेरिट्स को आगे आने वाले जो न्यू डिवाइस में उसको सॉल्व किया जाए। मेरे हिसाब से यही गुजारिश है जियो को। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारी जो इन्फॉर्मेशन के साथ आप सहमत है। JioFi में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे कि इसकी बैटरी इशू टेम्परेचर की इशू हो जाए या इसकी बैटरी एरिया कवरेज नेटवर्क के बारे में बताया जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जल्दी से आप इस वीडियो को प्यार देते हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन पे लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि JioFi एक अच्छा परफॉर्मेटिव डिवाइस बनने के लिए इसमें और थोड़ी भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप अपना फीडबैक हमारी कमेंट बॉक्स पर शेयर कीजिए ताकि जियो को एक अच्छा फीडबैक मिले एंड आगे आने वाले न्यू डिवाइस में इसका रिजोल्यूशन एंड इसका सक्सेसर हमें दिखने मिले। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल देव को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।